Good morning students. How are you? I hope you are also fine and healthy. Students, हमने जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा लेज़र, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया था, लेज़र में हमने आपको बताया था कि हर पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जो आपको वीडियो सेंड किया था उसमें आपको लेज़र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, सारा कुछ बताया था कि लेज़र क्या होती है और लेज़र में कैसे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। लेज़र हम किसके सपोर्ट से बनाते हैं, तो लेज़र हम जनरल के सपोर्ट से बनाते हैं स्टूडेंट। जब हम पहले जनरल अकाउंट जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, जनरल एंट्री प्रिपेयर करने के बाद स्टूडेंट हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। लेज़र पोस्टिंग का मतलब हो जाता है कि हर जो भी पर्सन है उसका अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। छोटे छोटे हर पर्सन के अपने अपने एक अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 शिवलाल की बुक से देखिए, लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ अकाउंट। मतलब कि अभी तक हम जब लेज़र पोस्टिंग करते थे तो बस हम अकाउंट प्रिपेयर करके उसका छोड़ देते थे, उसको बैलेंस नहीं निकालते थे। अब कह रहे हैं कि इसका बैलेंस भी फाइंड कीजिए, बैलेंस भी निकालिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर सच एन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखिए अभी जब आपका लेज़र दिया हुआ था तो उसमें आपसे सारे अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कह रहे थे, तो सारे अकाउंट हम जनरल के सपोर्ट से प्रिपेयर करते थे। सारे अकाउंट से मतलब है कि पहले हम कैश अकाउंट बनाते थे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद में हम स्टूडेंट बनाते थे जो भी होता था क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, सारे अकाउंट प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है का बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, इसमें पर्टिकुलर एक ही पर्सन सचिन का अकाउंट पूछ रहे हैं, ठीक है ना। किसका अकाउंट पूछ रहे हैं, सचिन का अकाउंट। तो चाहे तो हम पहले इसकी जनरल बना सकते हैं, फिर हम इसकी पोस्टिंग लेज़र कर सकते हैं, क्लियर है। नहीं तो हमें जनरल बनाना आती है तो हम डायरेक्ट पोस्टिंग लेज़र करते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे लिखा हुआ है कि हमें सचिन का अकाउंट प्रिपेयर करना है और लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। मतलब कि जो पुराना बैलेंस है उसका दिया हुआ है वो भी कहाँ पे लिखना है हमको, क्रेडिट में। तो हमने वही फॉर्मेट बनाया सचिन के अकाउंट के लिए, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है ना। क्योंकि अब सिर्फ हम पर्टिकुलर एक ही पर्सन का अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, वो कौन है, सचिन है, क्लियर है। अब हमने बताया था कि जब हम जनरल बनाते थे तो जनरल में हम वही एंट्री पोस्टिंग लेज़र में पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्सन के अकाउंट में ले जाते थे जिससे उसका रिलेशन होता था। मान लीजिए हमने जनरल बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो जहाँ कैपिटल वर्ड होगा, कैपिटल का जिस एंट्री से रिलेशन होगा, हम केवल वही एंट्री को उस अकाउंट में ले जाते थे। अब ऐसे ही हम जब एंट्री बनाएंगे तो जहाँ सचिन का नेम आएगा, जहाँ सचिन का रिलेशन होगा एंट्री से, हम वही एंट्री को सचिन के अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारा है प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वही क्रेडिट में, तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD 1500 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब कि पुराना बैलेंस दिया हुआ है जिसको हम ब्रॉट डाउन करके लेकर आए, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है हमारा उन्हें उधार माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। हिम यहाँ पर हिम का रिलेशन किससे, सचिन से। हमने सचिन को उधार माल बेचा, सचिन को गुड सोल्ड किया, क्लियर है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, देखिए जब हम जनरल एंट्री बनाते गुड सोल्ड करने की, वो भी अगर क्रेडिट में तो हम एंट्री लिखते हैं उस पर्सन का नेम, तो क्या बनाते, सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है। सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि पर्टिकुलर हम जिस पर्सन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको नहीं लिखते, उसके अपोजिट वाली एंट्री को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट एक होती है टू और एक होता है बाय पोर्शन, ठीक है। तो टू पोर्शन तो हमें ये समझ में आ गया और अपोजिट जो बचता है वो बाय है। लेकिन हम सचिन का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसका नेम कभी भी उसमें नहीं लिखते,
तो फिर क्या लिखते हैं, उसके अपोजिट वाली एंट्री। तो उसके अपोजिट वाली क्या है, टू सेल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। और अमाउंट थी 7000, हमने 7000 को लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है, उनसे नगद प्राप्त हुए, रिसीव कैश फ्रॉम हिम, ठीक है ना। तो किससे मिले हमको नगद, सचिन से। किसको मिले, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई आप एंट्री करोगे तो अपने आप को मान के करना, अगर मिल रहा है तो हमें मिल रहा है, पेमेंट कर रहा है तो हम कर रहे हैं। तो रिसीव कैश फ्रॉम हिम, तो हमने उससे क्या किया है, कैश रिसीव किया है। किससे, सचिन से। किसने, हमने। जब पैसा हम रिसीव करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, सचिन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, हमने आपको स्टूडेंट वही बताया, हम जो अकाउंट प्रिपेयर करना है उसका नेम नहीं लिखते, तो हम ये टू सचिन तो छोड़ दें। तो क्या लिखेंगे हम, बाय कैश। तो हमने स्टूडेंट ये लिख दिया, टू वाली लाइन ये है और टू डेबिट साइड जाता है, तो उसके अपोजिट वाला बाय होगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट 5000 का हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, उन्हें नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। हाँ, उन्हें नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। हमने उसको क्या किया, कैश में गुड्स सोल्ड किया। किसको, सचिन को। तो हमने लिखा, जब भी कैश में करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम कौन सी वाली ले जाएंगे, टू सेल्स ले जाएंगे या बाय कैश, दोनों ही नहीं ले जाएंगे। बाय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हम वही एंट्री इसमें लेकर जाएंगे जिसका रिलेशन सचिन से होगा, जिसमें सचिन का नेम आएगा। तो इस एंट्री में सचिन का रिलेशन नहीं है, सचिन का नेम कहीं पे भी नहीं है, तो हम ये एंट्री इसको कहाँ पर, सचिन अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए ये एंट्री क्या हो जाएगी, नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उनसे उधार माल खरीदा, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। उनसे उधार माल खरीदा, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, हमने उनसे माल खरीदा है, तो खरीद परचेज की एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, मतलब सचिन से। कैश होता तो कैश लिखते, अब यहाँ पे वापस सचिन का नेम जहाँ है हम वो तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे अपोजिट में, बाय परचेज। तो हमने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 11,000 का, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा, उनसे नगद प्राप्त हुए, तो रिसीव कैश फ्रॉम हिम, ठीक है ना। अब कैश रिसीव किया किससे, सचिन से, तो क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, ठीक है। तो फिर से हम सचिन नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो हमने ये लिख दिया बाय कैश अकाउंट 1000 का, ठीक है। अब लास्ट एंट्री है, पेड कैश टू हिम, उन्हें नगद चुकाए। उन्हें मतलब सचिन को पेड किए, रिसीवर कौन है यहाँ पे, सचिन। जब रिसीव करते हैं तो कैश करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, पेड करते हैं तो उस पर्सन का नेम लिखते हैं। तो किसको करे हमने, सचिन को, सचिन अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सचिन को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश। तो हमने ये लिख दिया टू कैश 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमने आपको बताया था कि इसमें हमको क्या करना हैगा, इसमें बैलेंस ऑफ अकाउंट, मतलब कि अकाउंट का बैलेंस निकालना है। तो हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस करते हैं। हमने दोनों साइड का टोटल लगाया, तो ये तो अभी छोड़िए, यहाँ का 10,000 प्लस 7 तो कितना हो गया, 17,000 हो गया। अब यहाँ का देखते हैं, 11,000 प्लस 5,000 16,
117, 18,500। तो ज़्यादा साइड वाला टोटल कौन सा है? ये 18,500। तो हमने दोनों का डिफरेंस लगाया। तो डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो बैलेंस होता है जिस साइड का ज़्यादा होता है वहीं का बैलेंस कहलाता है। वो जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो वहीं का बैलेंस कहलाती है जिस का बैलेंस ज़्यादा होता है। मतलब जो हमारा आंसर फाइंड हो रहा है 1500 का, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है ये बैलेंसिंग फिगर वहीं की होती है। परंतु इसको हम लिख देते हैं कौन सी साइड में? जिस साइड में टोटल कम होता है। तो हमने इसको यहाँ पे टोटल कम हुआ, बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पे डाल दी 1500 की, तो दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो गया 18,500, 18,500 का। पर एक्चुअल में ये जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस ही कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस ही कहलाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो अभी हमने पोस्टिंग लेजर कर रहे हैं और पोस्टिंग लेजर में हमने क्या प्रिपेयर किया है? अभी सचिन का अकाउंट। अब वैसे तो पोस्टिंग लेजर हम जनरल के सपोर्ट से करते हैं और सारे अकाउंट इंडिविजुअल हम उसको प्रिपेयर करते हैं, परंतु अभी क्वेश्चन में केवल हमें स्टूडेंट सचिन का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा था, तो हमने अभी सचिन का अकाउंट प्रिपेयर करा है। ठीक है, किसके सपोर्ट से? जनरल के सपोर्ट से। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 शिवलाल की बुक से हमें क्या प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें भी एक ही इंडिविजुअल अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो है कैश अकाउंट। ठीक है ना? कैश अकाउंट में हमें क्या दिया हुआ है? 2015 1 जनवरी को कैश इन हैंड पुराना बैलेंस दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि हमें इस क्वेश्चन में पुराना बैलेंस दिया हुआ था, लेकिन क्लियर कहा था कि वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा था। अब हमको पुराना बैलेंस दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा रहता, तो हम उसकी एंट्री कहाँ पर करते हैं? डेबिट साइड में करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा स्टूडेंट कि हमारे पास पुराना बैलेंस दिया हुआ था कैश इन एंड 20,000 का, तो हमने लिखा 1 जनवरी को और 2015 टू बैलेंस बीडी कितने का? 20,000 का। हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कैश अकाउंट प्रिपेयर। ठीक है ना? अब इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ था हमारा कैश सेल्स। कौन सा? कैश सेल्स। तो हमने बताया था कि सेल्स की जनरल एंट्री हमारी क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट कि हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम उसको न कभी नहीं लिखते, उसके अपोजिट वाला लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स। तो हमने लिख दिया टू सेल्स कितने का? 2500 का। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? कैश परचेज। तो कैश परचेज की हमारी जनरल एंट्री क्या बताइए? हम पूरी जनरल एंट्री आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स। तो कैश परचेज की हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर हमसे क्वेश्चन में कहा था कि पहले जनरल प्रिपेयर कीजिए फिर लेजर प्रिपेयर कीजिए आप कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट, तो हम पहले जनरल करते, लेकिन ये हमसे डायरेक्ट अकाउंट पूछा है, तो सिर्फ आप थोड़ा अपनी कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं कि हमारा जैसे सचिन का अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सचिन का नेम कहाँ पर आ रहा है? कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है तो जनरल एंट्री क्या बन रही है? जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कि कैश परचेज नगद खरीदा, तो कैश परचेज में हमारी एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू कैश तो लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे उसके अपोजिट में स्टूडेंट्स? बाय परचेज। तो हमने ये लिखा बाय परचेज कितने का? 8000 का बाय परचेज है हमारा। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? ड्रॉइंग। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ड्राइंग हमारा फिर से डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? हमारी जनरल एंट्री ड्राइंग के लिए क्या बनेगी स्टूडेंट्स? ड्राइंग अकाउंट डेबिट
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या, टू कैश। तो हम कैश फिर से नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, बाय ड्रॉइंग। ये लिख दिया हमने बाय ड्रॉइंग, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्यालय व्यय चुकाए, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जैसे हमने ड्राइंग को डेबिट किया ऐसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस को भी डेबिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो फिर से हम स्टूडेंट देखिए टू कैश लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हमने ये लिखा बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा था पेड सैलरी, मतलब कि वेतन चुकाया, ठीक है ना। क्या करा हमने, पेड सैलरी। तो पेड सैलरी के लिए फिर से वही हमने बताया कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बाय सैलरी हमने लिख दिया कितने का, 3000 का, ठीक है ना। अब हमने टोटल लगाया 20,000 प्लस 2,500 का, तो 22,500। उसमें से हमने देखा कि ज़्यादा साइड वाला टोटल कौन सा है, हमने उस साइड का टोटल लगाया क्रेडिट साइड का, तो 8,000, 9,000, 9 और 3 12,800। तो इस साइड का टोटल था 22,500 और वहाँ का टोटल था 12,800। 15 में से 8 को माइनस किया तो कितना बचा, 7 माइनस हुआ। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, 11, 11 में से 2 को माइनस किया तो कितना, 9,700 का। तो ये जिस साइड कम होता है वहाँ हमको बैलेंस इक्वल करने के लिए हम ये अमाउंट को उसी साइड पुट करते हैं। तो हमारे क्रेडिट साइड का बैलेंस कम था, हमने ये अमाउंट वहीं पे पुट करी, तो टोटल हमारा 22,500 दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। इस तरह से हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर आपसे स्टूडेंट कैश के अलावा मशीनरी अकाउंट का है, फर्नीचर अकाउंट का है, कोई भी अकाउंट का है, तो वो अकाउंट ऐसे जनरल आप बनाते जाइए रफ वर्क में और अकाउंट को प्रिपेयर करते जाइए। तो आपका पोस्टिंग लेजर ऐसे ही करना है आपको, इसी टाइप से। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें 2-3 अकाउंट, चाहे फिर इसी जैसा जेन का अकाउंट आ सकता है, क्रिएटर्स का अकाउंट आ सकता है, तो आपको अकाउंट इसी मेथड से, इसी टाइप से प्रिपेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।